साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव करुणा करो, दया करो। हम लोग सभी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे भाग्यशाली हैं, इसको अगर विचार करके देखेंगे ना तो सचमुच में आपको लगेगा कि आप खरबों नहीं अनंत आत्माओं के बीच में से एक ऐसी आत्मा हैं जिनको भगवान ने अपने घर का रास्ता खोल दिया है। अनंत जीव हैं। लोग शब्द प्रयोग करते हैं अनंत कोटि। जब अनंत शब्द आ जाता है तो कोटि का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कोटि शब्द इसलिए प्रयोग किया जा सकता है, अनंत प्रकार के। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार। अनंत प्रकार के जीवों में से हम लोग एक जीव हैं और उनमें से कितने भाग्यशाली हम हैं कि हमको देवी देवताओं की उपासनाओं से मुक्त कर दिया, रास्ता दिखला दिया कि ये सब देवी देवता तो नौकर चाकर हैं, जिस परम सत्ता के वो भगवान विष्णु हैं। और विष्णु भी जिनके अंश हैं वो भगवान कारणोदशाई हैं, वो भी जिनके अंश हैं वो श्री कृष्ण हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि उन परम पुरुष पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण के बारे में हमें कुछ मालूम पड़ा। अनुभव नहीं हुआ, किसी को हुआ, लेकिन मालूम तो पड़ा। कुछ लोग 9 खंड 9 ब्रह्मांड इतने पिंडे पुंडे में पड़े रहते हैं। यहां अनंत ब्रह्मांडों की बात हो रही है, अनंत विष्णुओं की बात हो रही है। चलो बाद में आइयो प्रसाद के टाइम, चलो उठो बगलो यहाँ पे, अब टहल लो, अन्य निकाल ले। जब आगे घंटी बजेगी ना बड़ी वाली, जब आइयो। अनंत विष्णु हैं, अनंत शिव हैं, अनंत ब्रह्मा हैं। अनंत शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रत्येक वस्तु की स्थिति के लिए, प्रत्येक वस्तु के उत्सर्जन के लिए, प्रत्येक वस्तु के विनाश के लिए 3 शक्तियां कार्य करती हैं। जो उत्सर्जन के लिए कार्य करती है उसे कहते हैं ब्रह्मा, जो उसको संरक्षण के लिए कार्य करती है उसे कहते हैं विष्णु, जो नाश का कार्य करती है उसे कहते हैं शिव। तो जितने आप आकाश में तारे देख रहे हैं उन सब की सृजनता कभी ना कभी हुई, तो सृजन करने वाला ब्रह्मा। हमारे शास्त्र का बड़ा ही विशेष महत्व है। पता नहीं क्यों मैं विज्ञान में क्यों चला जाता हूँ। मैं साधारण कथा करते करते आज उद्देश्य ठाकुर जी के प्रकट उत्सव का है, लेकिन पता नहीं इधर क्यों घुस गया, अभ्यास गंदा हो गया। और जो अब तक वो संरक्षित है वो किनके कारण से हैं? वो है व्यापक, जो व्याप्त हैं विष्णु के कारण से। और जिनका नाश होता है, कई बार आप देखते हैं तारे टूट करके गिर गए, विलीन हो गए, वो हैं शिव स्वरूप। ठीक।
तो जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड उतने विष्णु, जितने ब्रह्मांड उतने ही शिव। ये सारे के सारे जिस परब्रह्म से प्रकट हो रहे हैं, उस परब्रह्म का नाम है गर्भोदिशाई अथवा कारणोदिशाई महाविष्णु। क्या नाम उनका? अब ये 9 ब्रह्मांड और पिंड वाले ना सब गायब हो गए। कई संप्रदाय ऐसी विचारों को कुछ पता ही नहीं है, इंडे पिंडे ब्रह्मांडे बस इसी में पड़े हुए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहते हैं, ब्रह्म संहिता कहती है। मेरे कहने से अथवा किसी के गुरु के बनाने से कोई भगवान नहीं बनता है। शास्त्र जिन्हें शाश्वत नित्य तत्व कहते हैं वही भगवान है। कल्पना कीजिए, वह कारणोदिशाई विष्णु भी जिनसे प्रकट हुए हैं उनको कहते हैं सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षण करें, सर्वानंददायक, जो सबको आनंद प्रदान करे। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृष्ण, आकर्षक, ण आनंददायक। मतलब उस परम सत्ता का नाम अगर कोई है तो नाम है कृष्ण। उस अनामी पुरुष का अगर कोई नाम है तो है वो कृष्ण, क्योंकि अनामी जब हम कह देते हैं तो नाम उसमें भी है। आ लगा दिया तुमने, तुम्हारी समझ में नहीं आया। गुण तो है ना उनका। क्या गुण है? आकर्षण करके आनंद देते हैं। उन श्री कृष्ण के बारे में मालूम तो पड़ा। इससे सौभाग्यशाली और कौन सा जीव होगा? आप अपने ही शरीर में करोड़ों खरबों जीवों के साथ जुड़े हुए एक छोटे से जीव बैठे हैं। मैं कई बार आजकल इसकी चर्चा ज़्यादा करनी शुरू कर दी है मैंने। कुछ ऐसा ही जीवन में घटना घटी जिसके कारण ये बार बार मेरे जीवन में आ रहा है। अनुभव हुआ जब कि इस शरीर के अंदर खरबों आत्माएं हैं अपने अपने शरीर के साथ। एक खून की बूंद में कितने जीव हैं? लाखों। एक खून की बूंद में, एक पानी की बूंद में कितने कण हैं जल के? ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के कितने कण हैं? हम गिन नहीं सकते, है ना? ऐसे ही हमारे इसी शरीर में हम लोग जो इतने सालों से सुनते आ रहे थे कि 2 आत्माएं, एक परमात्मा एक आत्मा, शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए एक आत्मा एक परमात्मा, सुनते आ रहे थे। लेकिन जब मालूम पड़ा तो हैरान रह गया। खरबों आत्माएं हैं और उनका भगवान ने जिम्मेदारी, ठेकेदार हमें बना दिया। अगर चाहें तो उनको लेके साथ में जा सकते हैं, अगर चाहें तो उनके अनुसार चल के नरक में जा सकते हैं। देखिए हमारा कितना सौभाग्य कि हमें कुछ मालूम पड़ा कि हम इसके भीतर, इस शरीर के भीतर एक अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इस बाल के अगले हिस्से के 10,000 हिस्से कर दिए जाएं, उतना सूक्ष्म स्वरूप इस आत्मा का हृदय में विराजमान है, जो मैं हूं, जिसे मैं कहता हूं। ये मालूम पड़ा, अनुभव नहीं हुआ एक अलग बात है, मालूम पड़ा। आप कल्पना कीजिए इतने जीवों में से किसी और को मालूम पड़ा? बाहर तो छोड़ ही दीजिए। साइंस, आज का विज्ञान भी हमारे भारतीय विज्ञान को, सनातन विज्ञान को मानने लगा है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया, जो हमारा विज्ञान कहता था उसे सिद्ध किया। हमारा विज्ञान कहता था कि 72,000 तरह की नाड़ियां हैं इस शरीर में। कितनी जी? 72,000। कल्पना करके देखिए, माथा घूम जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे। और फिर शास्त्र ये कहते थे कि मनुष्य की रक्त की नलिका
पृथ्वी को 2 बार आवृत कर सकती है। शास्त्र कहते थे, अब वैज्ञानिकों ने जब इसे कहा कि 1,00,000 किलोमीटर है ये खून की रक्तनालिका, तब हमने माना। अरे भैया, विदेशियों की जूठी खाते रहोगे, ऋषियों को बात को नहीं मानोगे? जब तक वो स्टंप ना लगा दे तब तक ना मानोगे। ऋषिगण इस बात को बोल रहे हैं कि इस शरीर में हमारा अस्तित्व इतना शुद्र है, इतना शुद्र है कि कोई भी दूरदर्शी यंत्र से आप इसे देख नहीं सकते, इसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस कार्तिक के महीने में हमने इसका अनुभव किया। बहुत लोगों ने किया होगा। इस कार्तिक के महीने में बतलाया गया कि अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन कर लो, तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम कैसे हो और भगवान का नाम कैसा है। मेरे को थोड़ी सी तकलीफ है, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा इस विषय को स्पर्श करके, भगवान की कृपा हम पे पूरी हो चुकी है, उधर से कोई भी कमी नहीं है। अब बात को याद रखना, गांठ बांध लीजिए। जैसे बंदा अपने दिल में गांठ बांध लेता है ना कि इस बंदे ने मेरी ना हालत ख़राब की थी, इसको नहीं भूलूंगा, ऐसे ही इसको भी गांठ बांध लीजिए कि और उपाय नहीं मिलेगा और रास्ता नहीं मिलना, बस यही एक रास्ता है, चलना ही पड़ेगा मेरे को, ऐसे बांध लीजिए। वो ये कि और हम लोगों को मौका मिलेगा जहाँ और इससे ज़्यादा कृपा कोई कर सकता है? असंभव। क्यों? भगवान की निज शक्ति श्री राधा रानी की अति प्रिय सेविका हमारे बीच में गुरुदेव विराजमान रहे, उनका हमको कृपा मिली, उनका आशीर्वाद मिला, उनका संग मिला, उनका स्पर्श मिला, उनके स्पर्शित माला मिली। इससे ज़्यादा भगवान और कुछ नहीं कर सकते। क्यों जी? भगवान सर्वशक्तिमान तो हमको निकाल लें, हम तो चाहते ही निकाल लें। हैं? चाहते हो? हाँ चाहते हैं, तो करो ऐसा। क्या करें? अगर कोई बंदा कुएं में गिरा हुआ है, ऊपर से रस्सी फेंकने वाला बोला भैया रस्सी पकड़, ये रस्सी को मैं ही समझ ले, मैं ही हूं, वो बोलेगा नहीं तू नीचे आ, भैया मैं आ करके ही तो दे रहा हूं तुझे, ये रस्सी को पकड़ ले। उसने पकड़ लिया, अब जब खींचने लगा उसके हाथ पे जोर पड़ा, छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे हाथ छोड़ क्यों रहा है, पकड़ के रख। अरे इतना जोर, मेरा हाथ छिल जाएगा। अच्छा एक काम कर, तू कमर में बांध ले और फिर इसको पकड़ ले। मैं कमर में बांधूंगा तो मुक्त कैसे होऊंगा? अरे भैया, भगवान और गुरुदेव के द्वारा दिए गए नियम जो हैं वो रस्सी की तरह हैं, पकड़ लो। पकड़ने का समर्थ नहीं है तो जीवन में बांध लो। पकड़ने का मतलब है जैसा वो चले वैसा चल पड़ो। अगर तुम्हारे अंदर वैसा चलने का समर्थ नहीं है तो कम से कम अभ्यास ऐसा कर लो, अभ्यास को फेंटा मार लो, बांध लो कि वो अभ्यास ही तुम्हें वहां तक ले जाए। ये निश्चित रूप से जानना, इससे ज्यादा कृपा भगवान नहीं कर सकते कि उन्होंने स्वयं रस्सी के रूप में अवतीर्ण हो गए। रस्सी गुरुदेव के नियम और गुरुदेव स्वयं भगवान ने इस जगत में हमें भेजा। अब हमने करना क्या है? विधि क्या है? विधि ये है भगवान का भजन। निषेध क्या है? निषेध यह जो बाधाएं उन्हें छोड़ दो। हम लोग बाधाओं को ज्यादा पकड़े बैठे हैं। हम लोग बाधाओं को ज्यादा पकड़ के रखे हैं। बाधाओं का मतलब जो जो रुकावटें आती ना उन्हें ज्यादा याद रखते हैं, और जो सहूलतें भगवान की तरफ से मिलती हैं उन्हें तुरंत भूल जाते हैं। इतनी मालाएं मिली वो तो याद नहीं रही, एक गाली मिली तो वो याद रह गई। ऐसा नहीं, गालियों को भूलना है, ठाकुर के प्रेम को याद करना। ये पॉजिटिव वे है चलने का तरीका है। नहीं तो कभी नहीं निकल सकते। निकलने का एकमात्र मार्ग भगवान की कृपा मुझ पे निरंतर हो रही है, इसका हमेशा अनुभव करना। कैसे अनुभव करना? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्म
कृतम विपाकम हृदभाग बपुभि विदधन नमस्ते स जीवित य स मुक्ति पदेदाय भाग। कहते जो भगवान की कृपा को देखते हैं, जो भगवान की कृपा को अच्छे तरीके से देखते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, विशेष रूप से भगवान की कृपा सब में है, इस बात को हमने समझना है। तीन तरह के लोग हैं, एक है देखने वाले, एक है अच्छी तरह देखने वाले, एक है सुंदर तरीके से अच्छी तरह देखने वाले। जो सुंदर तरीके से अच्छी तरह देखते हैं वो भगवान की कृपा को हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सुख और दुख में देखते हैं। जो समीक्षमान है, जो अच्छे तरीके से देखने वाले, वो प्रत्येक कर्म के फल को ये सोचते हैं कि मेरे ही कर्मों का फल है। मैं इसको थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैं इशारों में बोलने लगा था, लेकिन लगा कि आप लोग नए हो, इसलिए थोड़ा ऐसे विचार करके बात करेंगे। जो लोग अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार को, या किसी भी अनहोनी को, या किसी भी ऐसी क्रिया को देखता है कि ये फलाने के कारण हुआ, वो है देखने वाला। जिसको जो दिखाई दे रहा है वो देख रहा है। विचार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गंभीरता का है। जो व्यक्ति अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार को, किसी भी दुराचार को, किसी भी तरह की निंदा अवहेलना को इस प्रकार से देखता कि फलाने के कारण मेरा ये नुकसान हुआ है, वो है देखने वाला। उसको कहते ईक्षमान। क्या कहते हैं? और एक होता है समीक्षमान, जो समीक्षा करता है। एक है ईक्षमान, एक है समीक्षमान। समीक्षमान होता है जो सम्यक रूप से देख पाता है, मतलब उसकी गहराई में जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ने देखा सिर में दर्द है, डिस्प्रिन खा ले, छुट्टी है ना, पानी में घोली, खा, ठीक हो गया। तो हम लोग वो वाले लोग हैं, हम इक्षमान है, देखा खा लिया। जो समीक्षमान है, थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर होगा, वो बोलेगा भैया तूने ठीक ठाक तो खाना पीना ठीक है? हाँ ठीक है। तेरा पेट साफ हुआ था? हाँ हुआ था। तो कोई और प्रॉब्लम? कहते नहीं और तो नहीं। तो ये तेरे को ऐसे यहाँ जलन होती? हाँ जी जो होती है। तो वह समीक्षमान को जो रूट को देख पाए, वो क्या देखता है? कारण क्या है? कारण है इसके कर्म। कौन से कर्म? जो पहले इसने खाया था 20 दिन पहले, वो अंदर जाके उसने एक जख्म बना दिया था, और वह जख्म अब ताज़ा हो गया है। उसमें जो चीज़ पड़ती है वो क्या बोलते हैं उसको, पित्ते की थैली, गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर के वो पचता नहीं है, गैस बन जाती है और सिर पे चढ़ जाती है, उससे दर्द होता है। डिस्प्रिन खा करके अपना लीवर और डैमेज करता जा रहा है, सेंसेशन पावर और ख़राब करता जा रहा है, दिमाग इसका जो सुन्न होता जा रहा है। उसने कारण को समझा, वो है समीक्षमान। क्या समझा उसने? कारण को, वो है समीक्षमान। ये होते हैं डॉक्टर। और संसार में सुसमीक्षमान व्यक्ति नहीं मिल सकता। सुसमीक्षमान तो केवल भगवान के भक्त ही हो सकते हैं। संसार में ईक्षमान है जहां समीक्षमान है, सुसमीक्षमान नहीं। ईक्षमान, समीक्षमान के ऊपर सुसमीक्षमान जो है वो ये देखता है कि आहा, गोविंद ने मेरे जाने का रास्ता तैयार कर दिया, ये बीमारी मेरे को लेके जाएगी मेरे गोविंद से मिलाने के लिए। सोच सकते हैं हम लोग ऐसा? कोई जाने के लिए उतावला होगा यहां से? ये ना कहने के लिए बड़ा अच्छा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरहि ते नर ना घनेरे। दूसरे को सुनाने के लिए तो बढ़िया बढ़िया उपदेश दे सकते हैं, आचरण में आए ऐसा मिलना मुश्किल।
जिसने अपमान किया उसका सम्मान कर देना बाहर से तो कोई कोई कर सकता है, भीतर से करना ये सोच करके गुरुदेव ने कृपा की, इसके द्वारा मेरी परीक्षा ली। ये भाव बहुत कम लोगों में आता है, हर किसी में नहीं आता है, समझे नहीं? तो सुसमीक्षमान का अर्थ वहां करते हैं तत्ते अनुकंपाम, ध्यान देना, उनकी अनुकंपा जो समझता है वह सुसमीक्षमानो, वो है सुसमीक्षमान जो उनकी कृपा समझता है कि मेरे पे कृपा की भगवान ने। संत तुलसीदास जी की बात है, मेरे अगर कोई भूल हो तो बता देना, तुलसीदास जी या कबीर जी की बात है शायद। तो उन्होंने, उनका बहुत नाम हो रहा था, बहुत नाम हो रहा था। कपड़ा नहीं, दरवाजा बंद कर देना बस बार बार। तो बहुत नाम हो गया उनका, तो उन्होंने क्या किया कि मैं कैसे करूं, ये लोग बड़ा नाम से जो है ना बदनाम हो रहा हूं, कहां उधर बदनाम हो रहा हूं, इधर सुनाम हो रहा है। क्योंकि जिसका नाम करना उसका नाम दुनिया छोड़ करके मेरा नाम करने लग गई है। इसलिए उन्होंने क्या किया, भरे बाजार में, काशी की बात है शायद, वैश्या को रिक्शा के ऊपर बिठाया, वो पहले पैदल चलने वाली रिक्शा होती थी, बैठा करके उसके गले में हाथ डाल कर चल रहे हैं। सब कह रहे हैं अरे ये देख क्या हुआ है, बाबा का माथा खराब हो गया। कौन थे, कबीर जी या तुलसी जी? कबीर जी चल रहे, चल। वो दुनिया निंदा करने लगी, थू थू करने लग गई। अब इसे कौन समझेगा? अच्छा, ये तो महापुरुष हुए। एक जम्मू के सर संचालक वहाँ के जो थे, वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, संचालक होते ना, प्रांत संचालक। खड़ो रहा बाहर, इन्हें सबन ने पल्ली तरफ भगा दे, बाहर जाओ, इनको संभालो। तो उनका भी बहुत प्रसिद्धि हो गई, बहुत। हैरानगी की बात ये थी कि एक दिन उन्होंने चलती हुई, बहुत शालीन व्यक्ति, चलती हुई किसी स्त्री को हाथ मार दिया। जान ना अनजान, अनजान कोई हाथ मारा और जबरदस्त तरीके से मारा। उसने तो ले जूता उतारा, मारना शुरू किया। दो चार लोगों ने कहा कि इसने मेरे को हाथ मारा, ये किया। तो वो नीचे गिरे हुए हैं, लोग उनको मार रहे हैं। वो कह रहे मार साले नु मार, वो खुद बोल रहे मार मार इसको, मार मैको, मार मैको, मैको मार। सब मार रहे हैं। हमारे मदन लाल गुप्ता जी थे ना, वो उधर से जा रहे थे, कहते अरे वो तो वो खुद आरएसएस के हैं। वो हटाया उनको, उनकी रो भी ऐसा था, ओए हट जाओ, रुक जाओ। तो उनको निकाला वहां से। कहते क्या हुआ? तो उसने बताया इसने मेरे को ऐसे ऐसे छेड़ा। उनको पूछा तो आपने ये क्या किया? कहते यार मैं बहुत बद गई थी। ये मेरी मैं बहुत ज्यादा उठ गई थी, इसको आज मैं पीट रहा था। कहते कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान की कृपा को कैसे हम समझें। हम पे इतनी हुई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जिनके ऊपर हुई है वो हर जगह पे उनकी कृपा का अनुभव कर पा रहे हैं। आप कुछ समझ पा रही हैं? अच्छा ठीक है। आप लोग कल को कोई गाली देगा तो देखिए, ये चीजें हमारे बीच में बैठे हुए कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं, नाम नहीं बोलूंगा, कि उनको दुख होगा। उनके साथ कुछ भी व्यवहार हुआ है ना, उन्होंने चल छड़ यार, अपनी बीवी को बोलते हैं घर वाले, छोड़ दे तू, रहने दे छड़ जा, होया रहने दे। ऐसे हैं। ये जो स्वभाव है ना, ये एक अत्यंत कृपा है भगवान की, समझ लेना इस बात।
अभिमान नहीं करना इसका। समझ लेना कि उनकी कृपा है तभी तुम्हें अपनी गोद में रखा हुआ है, कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं हो रही। मार दिया तो भी गुरु जी की गोद में, प्यार दिया तो भी गुरु जी की गोद में। ये जो भाव हृदय में आ रहा है, अवश्य उनकी जो पार्टनर हैं वो लोग बोलते हैं, मेरे को फोन आते हैं, महाराज जी समझाओ इन्हों, हाँ इन्हें सब कुछ गंवाता उनको क्या बोलूँ, इन्होंने जो प्राप्त कर लिया किसी ने नहीं किया। तो अभिमान ना हो इस बात का, लेकिन याद रहे तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, वह ही देख सकता है उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा सर्वत्र सब जगह पर। जो सुसमीक्षमान है, जो सु मतलब सुंदर, समीक्ष मतलब समीक्षा करने वाला, सुंदर समीक्षा। सुंदर कौन है इस जगत में? सुंदर क्या है? आप दो नाम बोल रहे हैं। हाँ देखो, जग में सुंदर हैं दो नाम, यही सुना है ना। लेकिन श्याम सुंदर से सुंदर और कौन हो सकता है? तो जो श्याम सुंदर से जोड़ करके समीक्षमान बना, श्याम सुंदर से जुड़ा हुआ समीक्षमान जो है, वह व्यक्ति देखता है क्या है? ये तो भगवान की कृपा है। जो भगवान की कृपा देख लेता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे कर्मों का फल है। दूसरा अर्थ, पंडितों के बीच में कई बार ऐसी लीला चलती है, चर्चा होती है। दूसरा अर्थ ये, वो तो कृपा देख रहा है, वो कर्म फल नहीं देख रहा है। मेरे कर्मों का फल है ये भगवान की कृपा, ना। कर्मों का फल देखता है समीक्षमान, और कृपा देखता है भक्त। ये दोनों में अंतर है, लेकिन इसका साधारण अर्थ यही निकलता है कि वो भगवान की कृपा समझकर अपने कर्मों का फल समझते हुए प्रत्येक फल को भोगता है। ऐसा साधारण अर्थ है, लेकिन गंभीर अर्थ जाते हैं तो ये अन्य अर्थ आता है। तो हमारे पे इतनी अद्भुत कृपा है भगवान की कि उन्होंने हमें गुरुदेव दिए, ऐसे गुरुदेव दिए जो पूर्णतया, संसारिक दृष्टि से कहूंगा पूर्णतया शुद्ध ब्रह्मचारी, पूर्णतया निष्कपट, निस्वार्थी, इस संसार की कोई भी वस्तु के प्रति उनके पूर्णतया त्यागी संसारिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि जो हमारी नहीं है साधारण लोगों की, वो राधा रानी के नित्य परिकर। भगवान ने इससे ज्यादा और क्या देना था? उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब हमने करना क्या है? करना हमने है शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। महाप्रभु प्रेम प्रदान करने के लिए आए। कहां से आए? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीयधाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। ध्यान देने वाली बात है। आप दान करने के लिए तो दान कर दो, फिर आप सिखा क्या रहे हो? अत्यंत दुर्लभ प्रेम, भगवान का जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम है, उसको दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो दान करके चले जाओ। कहते नहीं, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दान तो उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन शरणागति फिर क्यों सिखलाई? कहते शरणागति जो है पात्र है जिसमें वो प्रेम रुकेगा। नहीं तो प्रेम तो दान किया, वो प्रेम का रुकेगा नहीं अगर, तो पिएगा बंदा बाद में कैसे? अब जैसे पानी बरसता है, राजस्थान में क्या करते हैं, बड़े बड़े तालाब बना दिए पक्के। पानी बरसता है, उस तालाब में भर जाता है, सारा वर्ष पानी पीते हैं। वो शरणागति है, आधार है। समझे नहीं? तो अगर हमारे हृदय में वह शरणागति जो श्रीमन महाप्रभु ने सिखाई वो नहीं रहेगी, तो हमको वह कृष्ण प्रेम जो कि बिल्कुल अत्यंत दुर्लभ, देखिए पहले तो कृष्ण दुर्लभ, उनका प्रेम उससे भी दुर्लभ।
वह प्रेम मिलने के बावजूद भी रुकेगा नहीं। जैसे मरुभूमि में पानी गिरने से दे दो दे दो दे दो प्रभु जी। तो मरुभूमि में जैसे पानी रुकता नहीं ना, चला जाता सक करके अंदर, ऐसे ही इस संसार रूपी मरुभूमि में जब जीव तड़फ रहा है सुख पाने के लिए, तो वह सुख संसार में चला जाता है, वो नाम का सुख भी संसार में चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे यहाँ बैठे हुए बहुत से गुरु भाई हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए लेकिन गुरु भाई नहीं बन पाए। जो गुरु भाइयों ने गुरुदेव को संकीर्तन करते देखा, कहा नित्यानंद कहाँ गौरा हरि, जब गुरुदेव झूमते थे उनको देखने वाले कितने लोग होते थे। आपने कभी भी वहां पे नेगेटिव कोई शब्द नहीं सुना होगा, आगे टोंगी आगे ढोंगी, कभी नहीं सुना। मैंने तो ऐसे लोगों के मुंह से दारू पी हुई कहते वाह भाई वाह बाबे कमाल है, साड़ी आ ना मुंडे का काम हो जाए ना। दारू पिए हुए जलंधर की बात है, मेरे को याद आ जाती कई बार। वो पिया हुआ टुल है, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा, गुरु जी का कीर्तन सुन रहा है, कीर्तन सुन तो बाबे थोड़ी जय हो, मेरे लड़के का काम हो जाए, मेरे लड़के का काम बन जाए। देखिए वो मरुभूमि है, प्रेम तो बरस रहा था, उसको नजर आ रहा था, उस नशे में भी वहां उस नशे को समझ पा रहा था। नया भोग कुछ था, सेकंड भोग में देखोगे नया भोग है, तो वो समझ पा रहा था, नशे में भी उसको अनुभव हो रहा था कि कुछ ही अलग है? उसको ये अनुभव हो रहा था कि ये बाबे कुछ और ही हैं। ये ग्वाल वालों की टोली है ना, ये कहते कहां से आगे पंडित बोलबे को कथा है, हमें ना खिलाए रहे ना खिलाए रहे। कन्हैया के ग्वाल वाले ऐसे हैं। जब पंडित आते थे ना, वेद 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 ध्वनि करते थे, ओम स्वस्ति ना गोविंद स्वस्ति ना अच्युतानंद। कृष्ण जाके कहता है क्या कर रहे हो तू, हिला देता उनको, मैया की गोद से कूद कूद के उठता, ये क्या कर रहे न, कछु चाहिए, रोए क्यों रहे ये, क्योंकि कन्हैया भी आए रहता है ना, ये क्यों रोए रहे, अम्मा दे दे कछु इनको। ऐसे ये बच्चे लोग हैं, और विशेष करके ब्रज के बाल को तो क्या बोले। हाँ तो कहाँ थे, हाँ देखिए वो दारूबाज बिल्कुल टुल्लू, उसको समझ में आ रहा है कि कुछ तो अलग है ये। क्यों आ रहा था? क्योंकि गुरुदेव भावावेश में हैं। एक है गुरुदेव हमसे वार्तालाप करते हैं, उस वक्त गुरुदेव हमारे से वार्तालाप कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये एक अवस्था होती है जब भावावेश में होते हैं। जब वो भावावेश में होते हैं ना, उस वक्त तो हर जीव उनका वह आनंद प्राप्त करता है। मतलब समझो कि एक तो बादल है और वो बादल चल रहा है, उसकी छाया जहां जहां पड़ेगी वहीं वहीं लोग समझ पाएंगे। और एक है बादल बरस रहा है, जो बादल बरसता है तो वो पूरे के पूरे एरिया को डुबो दे देता है। तो गुरुदेव के संसर्ग में संपर्क में आए हुए जितने लोग हैं उन तक ही कुछ गुरु जी की कृपा महसूस होती होगी, होती थी। कई मूढ़ लोगों को तो गुरु जी के पास रह करके भी गुरुदेव की कृपा तो छोड़ो, गुरु जी का ही नहीं अनुभव हुआ। वो खटमल की तरह गुरु जी का साथ में रहते हुए गुरु जी का कोई जो वास्तविकता में संग नहीं ले सकते, और कई लोग दूर रहते हुए भी वो गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। तो विषय पे वापस आता हूं। तो क्या होता था, प्रेम बरस रहा था, प्रेम को उसने कहां लगाया, मेरे लड़के का काम बन जाए। कहां चला गया? मरुभूमि में, रेगिस्तान में। इस संसार की जितनी इच्छाएं वासनाएं हैं वो सारी की सारी मरुभूमि की तरह हैं। भगवान के नाम का प्रेम भी इसी
जो भी हम लेते हैं वो संसार की इच्छाएं और उन आशाओं के भीतर चला जाता है। इसलिए गुरुदेव शुद्ध मिलने के बाद, भगवान के परिकर और पार्षद मिलने के बाद भी, हरि नाम शुद्ध मिलने के बाद भी हमारे अंदर वो प्रेम की लता अभी अंकुरित नहीं होती। कारण ये कि हमारी आशाएं अभिलाषाएं हजारों हैं, वो नहीं खत्म होती। और जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक इधर का जो है अंकुर ही नहीं होगा बीज। अब बात आती कि वो खत्म कैसे हो। कहते दो तरीके हैं, जहां तो आशाओं के पीछे लगो कि ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, जहां फिर इन आशाओं को छोड़ करके जो भी है तो रहे। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदाहर दी तीव्रेण भक्ति योगी न जजेत पुरुष परम। भगवान की तरफ बढ़ना शुरू कर दो, तीव्र गति से कहा है यहाँ पे। धीरे धीरे चलोगे तो आशाएं पकड़ती रहेंगी, तीव्र गति से चलना शुरू कर दो। तीव्र गति से चलने का मतलब होता है संध्या वंदन, जो भी हम लोग नियम दिए हैं गुरुदेव ने, संध्या वंदन इत्यादि करते हुए हरि नाम का ऐसा संबंध स्थापित करो। खाते पीते उठते सोते जागते बैठते कोशिश ये करो कि नाम मुख से निकले, मुख से। और जो कहते हैं ना मेरा 24 घंटे भगवान का ही स्मरण रहता है जी, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। स्मरण रहता तो मुंह से क्यों नहीं निकलता। अभी कल ही एक वैष्णव, मतलब कुछ लोग आए थे यहाँ मेरे पास, मैंने उनसे पूछा तुम्हारा साधन भजन कैसा चल रहा है। तो 2-3 ने हरिनाम दीक्षा कहीं से नहीं ली, तो मैंने उनसे बोला क्यों, कैसा चल रहा है। हमारे अपना तो भगवान ही है बस, और क्या, उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं कहा उनकी कृपा से सब काम हो रहा, आप उनका क्या काम कर रहे हो। कहते हमने क्या करना जी, सब तो उन्होंने करना है। ठीक, लेकिन आप क्या स्मरण करते हो। कहते 24 घंटे उनका स्मरण है जी। मैं हैरान हुआ, मैं क्या मुख से नाम कैसे करते हो, कितना करते हो बताओ आप। भाई मैं सीधा पॉइंट पे आया, मैं क्या उनका ना। कहते ऐसा तो जब दिल आता है जब कर लेते हैं। मैं क्या इसका मतलब आपका 24 घंटे हरिनाम नहीं ना, 24 घंटे ही भगवान का उसमें ही है जी। अपना तो जब मन में आता है तब बोल लेते हैं, मतलब इसका मतलब मन में आपके तो कभी कभी आता है। कहते ऐसा नहीं है, जो सारे काम वही कर रहे हैं, सभी उनकी कृपा से हो रहा है। हम उनके ही दिया खा रहे हैं, उनके ही दिया पहन रहे हैं, उनके दिए सो रहे हैं। वो मैंने इनको बोला, मैं धोखा मत दो। मैं उनकी पत्नी पास में, मैं उन पत्नी से प्रेम करते हो। चुप हो गए, अब तो एकदम प्राइवेट बात तो नहीं करनी चाहिए। मैं करते हो, मैं मन मन में किया करो। मैं उसके लिए तो प्रेम का इजहार करते हो, तूने बहुत बढ़िया बनाया, आज तो मन खुश कर दिया है। उसके लिए प्रेम का इजहार, उसके लिए तुम्हारे पास में शब्द हैं। और जो गोविंद ने तुम्हें एक दिन के अंदर 25,000 सांस दे दिए, उनके लिए तुम्हारे पास जो शब्द ही नहीं निकल रहे। मैं धोखा मत दो, गिनती शुरू करो। उनके कान खड़े हो गए और व्रत करके गए कि स्वामी जी अब अगली बार अगर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, 16 नहीं कर सकते, 8 माला तो शुरू करो। तो इस तरीके से भगवान का नाम अगर हम मुख से लेंगे तो वह काउंट होगा सांस के साथ में। अगर नाम मुख से नहीं लेंगे तो श्वास के साथ उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। मन में ले रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मुख से लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कारण भगवान ने हमें सारी कृपा, सारी शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमको देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, टेस्ट लेने के लिए जिह्वा, स्पर्श करने के लिए चमड़ी, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अगर हम उनको अनुभव करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा कि ये संसार की आशाएं अभिलाषाएं छूटेंगी। संसार की आशाएं अभिलाषाएं तभी जा सकती हैं, तभी छूट सकती हैं, तभी इच्छाएं खत्म हो सकती हैं यदि इसको कोई अच्छा टेस्ट मिल जाए, बढ़िया टेस्ट मिल जाए। उस शीरे को क्या बोलते हैं, गुड़ का जो शीरा होता है, नहीं चाशनी नहीं रहे, मैल जो निकलती है गुड़ का, जो गुड़ बनाते हैं ना उसके ऊपर झाग आती है, झाग, वो झाग को मैल बोलते हैं। वो मैल को सीरा बोलते हैं। पंजाबी बंदे बैठे पता नहीं, सीरा कहते, सीरा। वो जो सीरा है वो तंबाकू में डाल करके उसको नॉर्मली नशे के लिए लिया जाता है। तंबाकू मिक्स करने से वो थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। तंबाकू तो बीड़ी बूड़ी बनाने में शुद्ध होती है। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की।
जिसने कभी गुड़ ना देखा हो, बेचारा इतना गरीब हो कि वो सीरा ही खा करके मीठे का अनुभव करता हो, उसको बोलो सीरा छोड़ दे, तेरी हालत खराब हो जाएगी, तो सीरा छोड़ दे। वो छोड़ भी देगा तो चोरी चोरी छुपे खाएगा, है ना। ऐसे हम लोगों की हालत है। 4 नियम पालन करो, 4 नियम पालन करो, चलो प्याज वगैरह छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी संसार की इच्छाएं तो नहीं जुड़ती। ये जो संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं, आशाएं हैं, इनका जाने का एक ही तरीका है, इसको श्रेष्ठ रस मिले, श्रेष्ठ रस मिले। उसको अगर गुड़ दे दोगे और बोले भैया वो छीरा मत खाओ, वो गुड़ जब खाएगा अरे तो बहुत मीठा है, उससे मीठा है ना, हाँ उससे मीठा। अगर उसको दे दोगे चीनी तो कहेगा अरे तो वो बहुत ही मीठा है, उसमें तो खारापन था गुड़ में। और उसको दे दोगे मिश्री तो वह गुड़ तो छोड़ो, शीरा तो छोड़ो, वो चीनी भी छोड़ने को तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसी प्रकार से इन आंखों ने अभी तक संसार की चमड़ी के ऊपर वाला रूप देखा है, चमड़ी के अंदर वाला रूप देखा? आपने कभी कोई पैकिंग फाड़ करके देखा? माफ करना, ये शरीर जितने भी आप देख रहे हो बड़े सुंदर सुंदर, इधर से गुल्ला रसगुल्ला बना, इधर से टे बना, जितने देख रहे हैं ना, ये सारे की सिर्फ 4 mm की एक चमड़ी को उधेड़ करके देख लीजिए, सब में एक जैसा ही है। बाकी सिर्फ पैकिंग तो अंतर है, और पैकिंग को चाटी जा रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, उसका एक ही तरीका है कि अगर हम रूप को देखना चाहते हैं तो गोविंद के रूप को देखने का अभ्यास बनाएं। अक्सर हमारे एक महात्मा हैं, क्या नाम, भारती महाराज, अभी जो वर्तमान में हमारे गुरु भाई, वो कहते भगवान के सामने जाते आंखें बंद कर लेते। अच्छी लगी उनकी बात, हालांकि मैं भी आंखें बंद करके दर्शन करता हूं भगवान जी का, लेकिन कहते वहां आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ही संसार के तरफ घूम के आंखें देखने लगते फाड़ फाड़ के। कहते भगवान की दर्शन क्या होंगे, उनका अनुभव क्या होगा? कहते भगवान के रूप का दर्शन करो, भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी का दर्शन करो। ये हमारे गुरुदेव कहते थे। कहते क्या था, तदलिंग दर्शनादृशो, हाँ, मुकुंद लिंगालय दर्शनादृशो, आंखों को भगवान के विग्रह दर्शन करने में लगाना चाहिए। कहते भगवान के चरणों में पुष्प है, चंदन लगा हुआ है, उसको देखने का प्रयास करो। आप प्रयास करोगे ना किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो आपकी इंद्रियां भी जाएंगी, आपकी बुद्धि भी जाएगी। अब 2 चीजें आपकी लगती हैं, उसके बाद में फिर भगवान के चरणों के ऊपर भगवान के जो श्रृंगार है उसका दर्शन करें, फिर उसके अंदर जो जरी लगी है उसको देखें कि अलग तरह की है, ये लगाना है। जैसे आपको मालूम है इस पैकिंग के अंदर गंद ही भरा है, लेकिन फिर भी आपने लगाया मन को, नहीं नहीं अच्छा है लगाया ना, ऐसे लगाना है। तो फिर जिह्वा है, बड़े तरह तरह के स्वाद चाहती है, हैं? अब तो यहाँ इतने बैठे हैं सभी ने प्याज लहसुन छोड़ा हुआ है, नहीं तो प्याज लहसुन का ही नहीं छूटता लोगों का, स्वाद चाहती। तो इसको ठाकुर जी का प्रसाद दो, भगवान जी को अर्पण करके भगवान जी का जूठन, भगवान जी का, गुरु जी का प्रसाद ही हम प्रसाद पाएं। इस प्रकार से जब हम एक अभ्यास बनाएंगे, सुनने के लिए हरि कथा, बोलने के लिए हरि कीर्तन, सूंघने के लिए भगवान के चरणों में अर्पित, और सुगंध, भगवान को ना आप सेंट भी अर्पण कर सकते हैं। आपके शरीर में कई लोगों के बदबू आती है, कोई बात नहीं, भगवान को अर्पण कर दें और उसको प्रयोग करें। तो ये लिखा हुआ है, शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कहता हूं। जो है तद अर्पित सरोज सौरभि, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी सौरभ सौरभ, तो उसमें अपने नाक को उसमें लगाइए। कई लोग तो ऐसी स्प्रे कर लेते हैं, बाप रे, आधा किलोमीटर दूर होते हैं, यहां तक हमें सांस नहीं आता, मुश्किल हो जाती है, ऊपर रुमाल रखना पड़ता है हमें,
मतलब इतना ज़्यादा स्प्रे करते हैं, एक बोतल एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं, दुनिया को इस गंदी बदबू को छुपाने के लिए दुनिया के सामने ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ठाकुर जी का प्रसाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, अपने शरीर को प्रसाद में लगाइए। ये उनकी कृपा ही तो है। क्या क्या है उनकी कृपा? शरीर मिला, वो उनकी कृपा से ही इसको अगर जीवित रखा जाए, उसी की कृपा पे ही अगर इसको अभिलषित रखा जाए तो क्या होगा? अन्य अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी। जब मेरी आशा ही गोविंद का प्रसाद होगी तो फिर बाहर पकोड़े बन रहे हैं तो बाहर वहां पे फलानी चीज बन रही है, मेरे को रुचि कहां से होनी? नहीं होगी। मेरी अभिलाषा ही गोविंद के गुण सुनने के लिए होगी, गुरुदेव के गुण सुनने के लिए होगी। मेरे अगर कोई प्रशंसा करे तो मेरे को उसमें रुचि नहीं होगी। मेरे को अपने गुण सुनने की प्रशंसा होगी तो अगर मैं कृष्ण कीर्तन भी कर रहा हूं ना तो कृष्ण कीर्तन नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट वे से नाम तो हरे कृष्णा ये तो चल रहा है, लेकिन इसमें होगा क्या? अगर मेरे हृदय में मेरे गोविंद मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता की इच्छा नहीं है, उनकी प्रशंसा की इच्छा नहीं है, तो होगा क्या? यहां हरे कृष्ण में हरे कृष्ण नहीं होगा, वो मेरे ही नाम होगा। क्या सुर लगाया था, रुला दिया, दुनिया पागल हो गई और मन में आया कमाल कर दिया। ये चीज याद रखना। मैं जब कई बार गाता था मठ में तो वैष्णव लोग ऐसा बोलते थे तो मुझे कभी ऐसा वो नहीं लगा कि भाई मेरे लिए बोल रहे हैं, लगता ही नहीं था। तो एक दिन एक वैष्णव ने मेरे को डायरेक्टली बोला, ए तेरे लिए बोला देखा? मैंने कहा मेरे लिए बोला? मुझे तो नहीं लगा। कहते तू ही तो ऐसे ऐसे गाता है। मेरे को मैंने उनको बोला, मैं कहा प्रभु जी ये आपको लगा है, मेरे को नहीं लगा। कहते मैं तो गाता ही नहीं ऐसे। मैंने कहा इसलिए आपको लगा ऐसे। कारण ये हृदय में गुरुदेव के नाम को जगतवासियों के बीच में लाने के लिए, गोविंद के नाम को जगतवासियों के बीच में लाने के लिए अगर आप कुछ भी गा रहे हैं, चाहे वो बेसुरा गा रहे हैं चाहे सुर से गा रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन अपने कुछ प्रशंसा के लिए कर रहे हैं तो वह अपना ही कीर्तन है। इसलिए श्रवण, कथा, कीर्तन, भगवान के गुण और प्रसाद जिह्वा के लिए, ये जितने 10 इंद्रियां हैं इनको जब हम जबरदस्ती, मैं कह रहा हूं जबरदस्ती, जब इधर लगाएंगे, उनको देखो उन्होंने तो लगना है, सिंपल सी बात है। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब कहते हैं चंचल होना। कोई और इसका अर्थ बताए? मन का मतलब मन जाना, मान लेना। जो भी मनाओ ये मान लेता है, लेकिन हमें मनाना नहीं आ रहा। देखो कैसे मानता है, पता है गलत है लेकिन मान जाता है। बुद्धि कहती नहीं सही है, हाँ सही है, सही समझ के पीता है गलत चीज को। मालूम है गलत है, बचपन से सुनता है गलत है, लेकिन बुद्धि ने बोला सही है तो उसको पी ले, तो मानता है। मन का काम है मानना, लेकिन हमें मनाना नहीं आता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मनाना कैसे आएगा? जब विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होगा सत्संग में बैठने से, और विवेक के जागृत होने के बाद जब बुद्धि काम करेगी तब मन मानता है। ऐसा नहीं है कि मन नहीं मानता है, मन मानता है, लेकिन बुद्धि के इशारों पे चलता है। अब बुद्धि अगर हम सद्बुद्धि नहीं होगी तो नहीं होगा। इसलिए बड़ा सौभाग्य हमारा, परम सौभाग्य, इससे श्रेष्ठ सौभाग्य और हो नहीं सकता कि ऐसे गुरुदेव मिले, हरिनाम मिला, उनका संग मिला, और इतने सौभाग्य के बाद में हमको ये भी मालूम पड़ गया चलने का रास्ता क्या है। अब चले नहीं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कोई और नहीं है। जितना बड़ा सौभाग्य होता, जितना धन होगा ना, उतने व्यक्ति जो है लुटने पर निर्धन होगा। जिसके पास कुछ नहीं है लुट गया तो क्या हुआ? हाँ?
हमारे पास में सब कुछ है, और अगर हम इस जन्म में लुट गए तो हमसे बड़ा और पिटा हुआ कोई इंसान नहीं होगा। इसलिए ये जन्म मिल गया तो मतलब ये सोच लो इसमें निकलना है। निकलने का एक ही तरीका है, हृदय में गुरु जी को रखना है, जहां हृदय में आपको मान अपमान सम्मान ये सब चीजों को रखना, ये निर्णय कर लीजिए। हृदय में भगवान और गुरुदेव, देखिए गुरुदेव मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुदेव से हम आपस में वार्तालाप कर चुके हैं, इसलिए वह रह सकते हैं। उनसे हमारा संबंध चक्षुओं से कर्णों से हो चुका है, वार्तालाप से हो चुका है, इसलिए हम उन्हें हृदय में रख सकते। भगवान से नहीं हुआ इसलिए हम एकदम उनको हृदय में नहीं ला सकते, लेकिन जैसे ही गुरुदेव हृदय में आ जाएंगे उनके हृदय में छिपे हुए भगवान हमको नजर आने लग जाएंगे। तो गुरु एवं भगवान को हृदय में रखना है या संसार को रखना, ये हम पे डिपेंड करता है। गुरुदेव जब बॉम्बे में इसी तिथि में 2006 में जब गुरुदेव ने ठाकुर जी को बुलाना था तो नामकरण की बात हुई। इस बात में कई लोगों का संदेह और संशय था, आज मैं थोड़ा उसको बोलना चाहता हूं। तमाल प्रभु और कौन थे, प्रसाद जी नहीं थे, तत्पर महाराज, तमाल प्रभु तत्पर महाराज, उनके सामने गुरुजी ने बुलाया। मैं गया और जाकर के बोले क्या बोलता है। मैंने कहा महाराज जी वो आचार्य महाराज जी पूछ रहे हैं भगवान ठाकुर जी का नाम। कहते क्या नाम होगा। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा आप जो आप, मेरे हृदय में था कि गुरुजी नाम शायद कुछ ऐसा राधा बल्लभ अपने से जुड़ता हुआ कुछ दे दे। जो आप तुम क्या बोलता है। मैं कहा महाराज मैं क्या बोलूँगा, तुम तो गोकुल में था। मैं क्या तो खुश हो गया, गोकुलानंद। मैं क्या जब आपकी इच्छा बोल के मैं बाहर आया। मैंने महाराज जी से बोला महाराज जी गुरुजी ने नाम गोकुलानंद दिया, ऐसा कैसे दे सकते हैं। गुरु जी के गुरु भाई हैं तो नेचुरली, जैसे मैं कई बार कोई चीज़ बोलूँ तो हमारे दामोदर महाराज जहाँ पुजारी जी जहाँ आप जो हैं बोल सकते, महाराज ऐसा कैसे बोल सकते, आप लोग का अधिकार है, बच्चों को नहीं मालूम। तो मेरे पास आकर के बोल ले, जैसे गुरु जी के पास गए, कहते महाराज एक विग्रह का नाम, हमारे जितने मठ हैं सब में अलग अलग नाम से भगवान जी के स्वरूप हैं, तो ऑलरेडी एक तो गोकुल में है, फिर आवर यहां पे ये क्यों। गुरु कहते नहीं राधा गोकुलानंद होगा। अब ये चीज उस समय किसी की समझ में आई नहीं, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही गुरुदेव की ऐसी लीला हुई कि गोकुलानंद जी हमको कान पकड़ करके पंजाब ले आए, फिर बाजू पकड़ करके अपने धाम में ले आए। बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की। ये बाद में समझ आया, 1 साल भी नहीं हुआ था, हमारे कितने दिन हुए थे हमको वहां। 6 नवंबर 2006 की जय। बताओ कितने महीने। 9 महीना भगवान जो है मुंबई में रहे। 9 महीने के बाद फिर चले गए संकर्षण रूप से। हाँ, और संकर्षण में कहाँ कितने दिन रहे पंजाब। मतलब 1 साल 1 महीना, लगभग 1 साल जो भी। हाँ, राधा अष्टमी में यहाँ पे ठाकुर जी यहाँ पे हम लोगों को यूँ कहूँगा बाजू पकड़ के ले आए, क्योंकि मैंने एक थोड़ी सी मूर्खता कर दी थी। जब चक्कला में सभी वैष्णव लोग गुरुजन लोग आए, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गुरुजी नहीं आ पाए, बाकी सब लोग आए, तो मैंने वहाँ पे बोला, मेरे को बोलने के लिए दिया माइक, तो मैंने बोला देखिए गुरुदेव की कृपा से हम लोग यहाँ पर जो आए हैं तो हम मठ से कुछ भी नहीं लेके आए। मैंने ऐसे शब्द प्रयोग किए जो कि भारती महाराज ने तुरंत टोका मुझे। हम सिर्फ 15,000 रुपये और ठाकुर जी को लेके आए। जैसे मैंने बोला कि मैंने मतलब 15,000 रुपये और ठाकुर जी को लेके आए, भारती महाराज
तुम उनको लाया, जाओ तुमको लेके आया। मैंने कहा हमारी गलती हो गई। देखिए उन लोगों का दर्शन कैसा है। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ जी यहां से जयपुर में गए, यहां मुसलमानों ने उनको भगाया, क्या बोलेंगे? वहां के भक्तों की या वहां के राजा की भावनाओं से भावित होकर के नव वृंदावन का निर्माण करने के लिए, लोग उन्हें गुप्त वृंदावन कहते हैं, मैं तो कहूं नव वृंदावन का निर्माण करने के लिए राजस्थान में गए। क्योंकि राजस्थान के अंदर से कितने ही ऐसे दिव्य भक्त आए हैं जिनकी गाथाएं हम गाते 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 सारे ग्रंथ भर गए हैं। तो इसलिए जो भी है ठाकुर जी की जैसी लीला, तो आज के दिन ठाकुर जी प्रकट हुए और 6/6/96 में आए थे ये ना, 6/11/96, हाँ 2006 में 6 नवंबर को आए थे ये। उस समय भी यही तिथि थी, पूर्णिमा ही थी। तो आज सौभाग्य है कि हम सब लोग एकत्रित हैं। लेकिन परम सौभाग्य ये है कि हम सब परम सौभाग्यशाली कि गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया है। अब सिर्फ इतना ही है कि हम गुरुदेव की उस कृपा को अंतःकरण में हमेशा स्मरण करते हुए अपने जीवन को चला सकें। ये हमारा प्रयास एकदम वो होना चाहिए कि जिसकी कोई सीमा ना हो। बस यही एक मेरी प्रार्थना है। सभी गुरु भाइयों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज के दिन आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में जो शरणागति के लक्षण हैं वो प्रकाशित हो सकें, जिससे कि मैं गुरुदेव के श्री चरणों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकूं। वंशा कल्पतरुकृपा संपतिता नाम पावन वैष्णव नमः। अभी आरती होगी।